Hello everyone, myself CA काजल डेरोलिया. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. आज का हमारा सेशन अगेन MCQs ऑन बिजनेस मैनेजमेंट पे है. हमने ऑलरेडी इसके 2 क्लासेस अपलोड किए हुए हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है. तो चलो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज अ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ टू ऑब्जेक्टिव्स बाय. ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, साथ ही साथ लर्न करेंगे कुंट्ज ओ डॉनेल. बेसिकली आज जो हमारी शीट है वो ऑर्गेनाइजिंग पे है. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क इज परफॉर्म, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी हैज़ बीन डिफाइंड बाय एलन. नेक्स्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, अब देखो अगर फॉर्मल है तो इतना याद रखना कि सब कुछ वहाँ पे पहले से डिफाइंड होगा, किसका किसके साथ क्या रिलेशन होगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पहले से डिसाइडेड होती हैं. तो करेक्ट आंसर होगा डिफाइंड रिलेशनशिप. बट अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं होती है कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन होगा. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी रिलेशन बनेगा वो इनफॉर्मली बनेगा, दैट इज प्री प्लान वो नहीं होता. क्लियर. तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, बॉन्ड स्पॉन्टेनियसली. नेक्स्ट, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोशन इज, अगर फॉर्मल में बात करें तो नीचे से ऊपर जाएंगे, करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप. नेक्स्ट, इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इज, अब देखो अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, दैट इज बिल्कुल क्विक कनेक्शन होता है एंड ईजी कनेक्शन होता है. बहुत ही ईजिली आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो. क्लियर. किसी भी टॉपिक पे चाहें तो हम किसी से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी, ईजी. ये आंसर गलत हमने टिक किया है, ए डिफिकल्ट नहीं होगा, बी ईजी होगा. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स आर यूज्ड इन, नो डाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर एक चीज़ें हिरार्की डिसाइडेड है कि कौन किससे कम्युनिकेट कर सकता है तब तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट, in formal organization authority can be questioned, is supreme, is a widespread or none of these. अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी अथॉरिटी होती है, मतलब जो हमारे राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सुप्रीम. क्योंकि देखो अथॉरिटी की बात करें तो सिंपली इसका क्या मतलब होता है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड करना, उनको ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्शंस देना एंड सो ऑन. तो वो क्या है, सुप्रीम है, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता. तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी. इस शीट में इतने ही क्वेश्चन थे. चलेंगे नेक्स्ट शीट पे. अब यहाँ देखेंगे जो नेक्स्ट शीट है ना वो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन से रिलेटेड है. तो देखेंगे क्या लिखा है, कह रहा है अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, कैन बी डेलीगेटेड, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज. नो डाउट आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते. क्लियर. डेलीगेट मतलब क्या हुआ कि किसी और को अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र करना. तो एक पर्सन अपनी अथॉरिटीज़ अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर सकता है. क्लियर. बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो किसी को भी नहीं दे सकता. जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसी भी काम की वो उसकी खुद की होगी. नेक्स्ट, तो ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी, ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए. सिंपली अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए जितनी एटलीस्ट रिक्वायर्ड अथॉरिटी है वो तो आपको उनको हैंड ओवर करनी होगी. क्लियर. तो करेक्ट आंसर होगा ए, इक्वल. नेक्स्ट, सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज नो डाउट फॉर्मल, क्योंकि अभी हमने बताया कि वहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं हम उनको ऑर्डर्स देते हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं. बेसिकली अगर अथॉरिटी की बात करें ना तो ये रैंक पे डिपेंड करती है या कह सकते हो लोगों की पोजीशन पे डिपेंड करती है, इसीलिए क्या होती है फॉर्मल. क्लियर. जैसे इफ इन केस हम बात करते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो मिलकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज करती है कंपनी की हर एक अथॉरिटी को. क्लियर. ऑल अथॉरिटी. तो ये क्या होगी, फॉर्मल होगी ना कि इनफॉर्मल. नेक्स्ट, सोर्स ऑफ पावर इज, अब पावर तो देखो कहीं से भी आ सकता है, फॉर्मल सोर्स से भी आ सकता है, इनफॉर्मल से भी आ सकता है. तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ऑफ दीज. नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी मीन्स, अब देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर. बेसिकली 3 टर्म हम लोग सुने, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो होता क्या है कि जैसे इफ इन केस मान लो हमें एक काम मिला है वाउचर बनाने का, हमें वाउचर बनाने का मन नहीं है तो हमने किसी को वो काम डेलीगेट कर दिया, दे दिया कि आप वो वाउचर बना करके हमें हैंड ओवर कर दो. तो हम अपनी अथॉरिटी तो दे दिए
बट क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं? नहीं। बट वो काम कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? मेरी। और अकाउंटेबिलिटी मतलब उसकी जवाबदेही भी किसकी होगी? अंत में मेरी ही होगी। क्लियर? तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, अब देखो बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन पे। सबसे पहले ये समझो कि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहां आप अपनी कुछ अथॉरिटी डेलीगेट करते हो, जहां टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी कुछ अथॉरिटी, कुछ राइट्स डेलीगेट करती है किसको? मिडिल लेवल मैनेजर्स को एज वेल एज लोअर लेवल मैनेजर्स को। क्लियर? तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो सिंपली याद रखना कि अगर आप डेलीगेशन कर रहे हो और डेलीगेशन एक्सपैंड हो गया है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? तो देखो लिखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा? नो डाउट जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, उनके बर्डन में कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए। मतलब बेसिकली जो काम टॉप लेवल मैनेजर का नहीं है, जो उनको लगता है कि वो किसी और से करा सकते हैं, तो वो उनको नो डाउट किसी और को हैंड ओवर कर देना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि वो इतने ज़्यादा ओवर बर्डन हो जाएंगे सारा काम खुद करने के चक्कर में कि वो कभी भी उन काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे जो कि उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, When authority is decentralized, initiative of the subordinates, अगर मान लो आप अपनी अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज करो, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल वालों को भी दे रहे हो और लोअर लेवल वालों को भी दे रहे हो, तो नो डाउट जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, दैट इज इन्हांस्ड होगी। नेक्स्ट, इन अ डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा? बढ़ेगा। इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज आर नो डाउट हाईली मोटिवेटेड, क्योंकि उनको लगता है कि सारा काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करें, ऐसा तो है नहीं, उन्होंने मिडिल लेवल को भी दिया है और एंड लोअर लेवल को भी दिया है, तो ये लगेगा कि हाँ एक इक्वालिटी है, हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, कि हाँ हर कोई डिसीजन लेने के लिए केपेबल है। नेक्स्ट, इन अ डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्राइज मोरल इज ऑलवेज हाई। अंडर डिसेंट्रलाइज सेटअप डिसीजंस आर नो डाउट टेकन क्विकली, क्योंकि आपके पास मतलब मिडिल लेवल वालों के पास एज वेल एज लोअर लेवल वालों के पास भी डिसीजन लेने का राइट है। नेक्स्ट, इन अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बिकम्स, हमेशा वो डिजिटल होगा, इनफैक्ट ईजियर भी होता है बट ज़्यादा स्पेसिफिक होगा डिजिटल। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा होगी, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हर कोई काम कर रहा है, तो हर कोई बेसिकली लोअर लेवल वाले हैं, मिडिल लेवल वाले हैं, तो उनका मोटिव होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्व करना। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर। क्लियर? अब हम लोग चलेंगे हमारी नेक्स्ट शीट पे। ये वाली शीट भी अथॉरिटी से ही रिलेटेड है बेसिकली। देखो अगर हम लोग टाइप ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो हमारे पास 3 तरह की अथॉरिटी होती है, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी। ये सब हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी बीकॉम लेवल पे। देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी हमेशा कहाँ से कहाँ तक फॉलो करेगी? टॉप टू बॉटम। देन इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑफ अथॉरिटी इज, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी की पूरी लाइन होती है वो हमेशा क्लियर होती है, क्योंकि हमेशा जो आपका लाइन है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? टॉप टू बॉटम। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज लाइन ऑर्गेनाइजेशन? मिलिट्री है, स्केलर है, डिपार्टमेंटल है, बट कमिटी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? नो डाउट ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सा है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इन कमिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इज, अगर हम कमिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें हमारा कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है, बहुत ही ईजिली हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, एरिया नहीं होगा, ये ईजी होगा। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज लेटेस्ट, ओल्डेस्ट तो है नहीं। स्पेशलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट इन लाइन, लाइन स्टाफ, फंक्शनल, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। बट ऑब्वियस स्पेशलाइजेशन की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? फंक्शनल की, क्योंकि वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आपको काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एडहॉक कमिटी इज अपॉइंटेड ऑन, एडहॉक कमिटी हमेशा परमानेंट बेसिस पे ही अपॉइंट की जाती है। अ कमिटी इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर मान लो यहाँ टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो हम टाइप्स ऑफ अथॉरिटी पे क्लास अपलोड कर देंगे। अब देखो यहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट हो रहा है। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। नो डाउट आपको हम कितना भी मोटिवेट कर लेंगे, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर पाओगे जिस यूनिवर्सिटी का आप चाहो, बट जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आप पढ़ाई नहीं करने वाले। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एम्प्लॉय टर्नओवर? अगर मोटिवेशन की बात करें, आप अगर अपने एम्प्लॉय को प्रॉपरली मोटिवेट कर पाते हो तो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम छोड़ करके जाएगा, दैट इज एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होगा? डिक्रीज होगा। नेक्स्ट,
अ लीडर लीड्स बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस, क्योंकि आप में इतनी इन्फ्लुएंसिंग पावर होनी चाहिए कि आपकी बात से लोग इन्फ्लुएंस हो जाए और आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दें. लीडरशिप इज अगेन इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. नेक्स्ट, अ मैनेजर इज an informal letter, a formal letter, a self-styled leader or none of these. Correct answer होगा a formal letter. An autocratic leader may not be strict, benevolent, incompetent and consultative. कंसल्टेटिव नहीं होना चाहिए. आपको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप कंसल्ट कर रहे हो तो तब तो फिर आप लीडर ही नहीं हो. और लीडर ऐसा होता है ना जो किसी से कंसल्ट नहीं करता, कि जो किसी से पूछता नहीं है, वो ऐसी बात ही बोलता है, ऐसे पॉइंट्स ही बोलता है जो कि हर कोई मानने के लिए तैयार होता है. क्लियर? तो यहाँ देखो लीडर तक का पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया. अब हमारे पास लास्ट क्लास बची है, मतलब दैट इज़ एक और क्लास बची है बिजनेस मैनेजमेंट पे, जो हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे. अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. और इनफैक्ट बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आपको किसी भी टॉपिक में सीरियसली कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर क्लास ड्राफ्ट कर देंगे. सबकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी. और हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे. हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.